नमस्कार। आकाश में बुध ग्रह का बहुत शानदार परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के बारे में हमें आपको समझना बहुत आवश्यक है। सामान्यतः छोटे समयों का जो ग्रह होता है, जो अपनी ट्रांजिट आकाश में करता है, जो 20-25 दिन 30 दिनों के लिए होता है, बुध आदि मैं जनरली नहीं बताता हूं। उसे मैं चूंकि मंथली मासिक राशिफल बताता हूं तो उसमें मैं बता देता हूं। लेकिन कुछ ऐसे खास परिवर्तन होते हैं जो आपके जीवन में एक ट्रिगर का काम करेंगे और एकदम से चीजों को बदलेंगे। उसमें एक खास परिवर्तन बुध का हो रहा है, इसीलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। 1 अक्टूबर को बुध अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, कन्या राशि में। कन्या राशि में बुध जो है 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक रहेंगे। ये जो बुध का जो परिणाम है वो आपके जीवन में कैसे बड़ा बदलाव ला सकता है और 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में कैसे अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से आप चीजों को बदल सकते हैं, अपने जीवन में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और निश्चित मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप अपने जीवन में जो बातें मैं अभी बताने जा रहा हूं, पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। आप 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में क्या जो मैंने बताया है वो परिवर्तन आपने देखा है, ये अवश्य आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मैं वेलकम करूंगा और बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं और बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आप पहले मेरी बात पूरी समझ लें। ये जो बातें मैं बताता हूं ना, ये आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न है या फिर जो चंद्रमा की राशि है, मैं उस पर बात बताता हूं। आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि ग्रहों का प्रभाव कैसे काम करता है, ग्रहों का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है। सब नाम राशि नाम राशि नाम राशि के चक्कर में पड़े हुए हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग एक नाम के हैं, तो सबका भविष्य एक जैसा कैसे हो सकता है। तो इस पर बात बिल्कुल मत समझिएगा। मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं कि आप अपने लग्न राशि या चंद्रमा की राशि पर आप फॉलो करेंगे तो जो मैं बताने वाला हूं ना, आप जरूर चेंज देखेंगे, एक परिवर्तन जरूर देखेंगे। चाहे किसी को 19 परिवर्तन, 20 परिवर्तन, या किसी को 22, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को थोड़ा कम, लेकिन चेंज तो अवश्य आएगा। 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। बुध का जो परिवर्तन है वो सिंह राशि से बुध कन्या राशि में जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 को 8:40 रात को, और ये 19 अक्टूबर तक यहां पे रहेंगे 1:20 रात में। यानी 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या बुध का यह परिवर्तन, कन्या राशि में उच्च राशि में बुध का परिवर्तन, स्वराशि कन्या राशि बुध की स्वराशि भी होती है, और कैसा परिवर्तन ये बुध लाएंगे। जो बुध बुद्धि, चेतना, अनुसंधान, गणित, प्रेजेंस ऑफ माइंड, त्वचा, व्यापार का सीधा संबंध बुध का होता है, और इस बुध का परिणाम कैसे आपके जीवन पे आएगा मैं राशिवार तो बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि जो राशियां मैं बताने वाला हूं, क्या ये राशि आपकी भी राशि है। अगर आपकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि टॉरस, अगर आपका संबंध किसी तौर से वृषभ लग्न या वृषभ राशि से है, 100% चेंज आप 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर में देखेंगे। क्या देखेंगे मैं अभी बताता हूं। यदि आपकी मिथुन राशि है, यदि आपका मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, तो भी आप बहुत अच्छे चेंज देखेंगे। अगर आपकी सिंह राशि है, अगर आपकी सिंह राशि है तो भी आप बड़े परिवर्तन देखेंगे। अगर आपकी कन्या राशि है तो भी आप बहुत बड़े परिवर्तन देखेंगे। कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो, सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, लग्न है तो बहुत ज्यादा प्रभाव, राशि है चंद्र राशि है तो मिला जुला प्रभाव। तो पहली कौन, वृषभ हो गई, दूसरी मिथुन हुई, तीसरी सिंह हुई, चौथी कन्या हुई, और एक धनु। यदि आपकी धनु राशि या लग्न है तो भी बहुत बड़े चेंज आप 1 से 19 अक्टूबर में देखेंगे। और अंतिम 2 राशियां और हैं, वो हैं मकर और मीन। मकर और मीन,
यानी वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर, मीन, ये राशि यदि आपकी है या आपका इन राशियों से किसी तौर से लग्न या चंद्रमा से संबंध है, तो आप 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के समय को पूर्ण रूप से उपयोग करिए, क्योंकि मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं यह समय आपको निश्चित तौर पर फलित होगा और बेहतर परिणाम लाएगा। मैं मेष राशि से मीन राशि, वैसे तो बुध का उच्च राशि में जो जाना है ना, वो सारी राशियों के लिए ठीक है, लेकिन जो राशियां मैंने अभी बताई हैं उनके लिए कुछ खास बड़े चेंज आएंगे। बहरहाल मैं मेष से मीन तक की बात बताता हूं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन छठे घर से होगा। छठा घर कोई अपना एक ऐसा बुध के द्वारा में कोई बहुत रोल नहीं होता है। 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड होकर छठे भाव में बुध का ट्रांजिट होगा, तो बस यहां पे बुध का एक अच्छा परिणाम आएगा। यदि आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं या धन का कहीं से जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि पैसा आ जाए, तो ये हो जाएगा, 1 से 19 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। बाकी कुछ यात्राएं आप कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, खासतौर से वे लोग जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या आप सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए एक अच्छा परिवर्तन ये बुध यहाँ पे देंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन ठीक है, कोई बहुत विशेष नहीं है, बाकी ठीक है। यात्रा को लेकर, कंपटीशन को लेकर, 3rd लॉर्ड है तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर, नए मौके को लेकर ठीक परिवर्तन है। वृषभ राशि की बात करता हूं। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन बहुत शानदार है, क्योंकि आपके पंचम भाव से है। आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, आपकी प्लानिंग बहुत फेवर में होगी, संतान से जुड़ी बातें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। संतान प्लान करना चाहते हैं, संतान से संबंधित बातें जितनी भी हैं वो आपके पक्ष में होंगी। एजुकेशन से रिलेटेड आपके फेवर में सब कुछ होगा। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, लव लाइफ और नई प्लानिंग, नई पढ़ाई, और आपका जो प्लान है, आपके जो डिसीजन है, वो सीधे आपके फेवर में और आपके पक्ष में होंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध का बहुत अच्छा चेंज। फाइनेंशियली तो है ही है, क्योंकि बुध की दृष्टि लाभ पे पड़ रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, प्रेम, पेट, एजुकेशन, ट्रैवल, इन सब के लिए भी मरकरी बहुत अच्छा है और बहुत शानदार परिवर्तन बुध के लिए, बुध के द्वारा वृषभ राशि के लिए हो रहा है 1 से 19 अक्टूबर। मिथुन राशि के लिए बुध 4th भाव से बहुत ही बढ़िया, सुख को एकदम से बढ़ा देंगे, पॉजिटिविटी एकदम बढ़ जाएगी, इंजॉय करने लगेंगे आप, मौज मस्ती होने लगेगी। माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा होगा तो एकदम से ठीक होने लगेगा। प्रॉपर्टी, भूमि, घर, फ्लैट, जमीन, इन सब से संबंधित कोई अड़चने, परेशानी है, ठीक हो जाएगी, या इन सब से संबंधित कुछ नए प्लान आपको करने हैं तो फुलफिल हो जाएगा। बुध जो है 4th भाव में निश्चित तौर पर बढ़िया, बेहतरीन। बुध की दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, यद्यपि नीच भाव को बुध देखेंगे, लेकिन कर्म को निश्चित तौर पर पॉजिटिव करेंगे। तो सुख को लेकर, प्लानिंग को लेकर, डिसीजंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, हेल्थ, आपकी हेल्थ खराब रह रही होगी पिछले 1-1.25 महीने से, हेल्थ भी ठीक होने लगेगी। स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य, कर्म, करियर, सुख, प्लानिंग और डिसीजंस, और सबसे बड़ी बात है कि एंजॉयमेंट। 4th हाउस में बुध, सुख, पॉजिटिव, बहुत पीस ऑफ माइंड, इस तरीके से आप डेवलप करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा परिवर्तन है। कर्क के लिए भी बुध का परिवर्तन सामान्य है। नई अपॉर्चुनिटीज, यदि आप फॉरेन, विदेश, अब्रॉड जाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कर्क राशि वालों के लिए ट्रेवल, बुध का 3rd हाउस में होना ट्रेवल और नए मौकों की तरफ आपको लेकर जाएगा, ये अच्छा परिवर्तन है। बाकी खर्च वगैरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रेवल वगैरह में आपके खर्च हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी नए मौके, नई चीजों के लिए ये बुध बढ़िया है। कर्क राशि के लिए बता दिया। सिंह के लिए भी अच्छा परिवर्तन है। धन भाव में सिंह राशि वालों के लिए बुध लाभ और धन दोनों के मालिक होते हैं और धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन नहीं है ना, तो 1 से 19 अक्टूबर के बीच में फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। फाइनेंशियल स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी और बहुत बढ़िया रहेंगी। तो 1 से लेकर 19 अक्टूबर तक फाइनेंशियली ठीक है। फैमिली को लेकर एक गेट टुगेदर का माहौल बनेगा। वाणी से आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा, आंखों की समस्याओं से भी आपको कोई दिक्कत होगी तो बढ़िया हो जाएगा। फाइनेंशियली लाभ, गेन 1 से 19 अक्टूबर के बीच में बहुत शानदार दिख रहा है। आमदनी अच्छी, नौकरी अच्छी, सारी चीजें ठीक दिख रही हैं। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीच राशि के जाएंगे तो एक बहुत खराब परिवर्तन है, उसके बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूं। मैं 1 से लेकर 19 अक्टूबर तक की बात कर रहा हूं और बुध की बात कर रहा हूं। तो बुध से संबंधित जो चेंज है वो मैं बता रहा हूं। अच्छा है।
कन्या राशि के लिए बड़ा अच्छा परिवर्तन है। कन्या राशि वालों के लिए बुध का जो ये चेंज है आपकी ही राशि में, अगर आप पिछले 1-1.5 महीनों में आपने आपको ऑब्जर्व किए होंगे तो बेमतलब के धन खर्च, बेमतलब की परेशानियां, बेमतलब के स्ट्रेस, बेमतलब का रिश्ते खराब होना, आपके जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनमें भी आपको बड़ी परेशानी हुई होगी। लेकिन ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़े चेंज ला रहा है बुध, क्योंकि आपकी ही राशि में बुध आ रहा है। तो नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्लानिंग, नए डिसीजंस के साथ आप अपने आप को लेकर जाएंगे और नए चेंज की तरफ जाएंगे और बड़ा पॉजिटिव चेंज रहेगा, बड़े स्फूर्ति से, बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से और बड़ा एंजॉय करते हुए आप इस समय को निकालेंगे। 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में नई प्लानिंग, नई शुरुआत आप करिए, निश्चित आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए बुध जो है वो कर्म भाव के भी मालिक है, करियर के भी मालिक, और करियर के मालिक होकर लगन में, तो करियर को लेकर भी बहुत अच्छा समय 100%। कोई अनफॉर्चुनेट ना रहा तो 1 से 19 अक्टूबर के बीच में करियर बिल्कुल बनेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो बुध को लेकर कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा चेंज है। हेल्थ, डिसीजन, प्लानिंग, फ्रेंड्स, सुख, करियर, पिता, इन सब को लेकर अच्छे परिणाम है। तुला राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन 12th हाउस से होगा। 12th हाउस अपने आप में कोई अहम रोल हमारे जीवन को चलायमान बनाने वाली स्थितियों में नहीं होता है, क्योंकि 12वें घर में बुध है, भाग्य का भी मालिक है। भाग्य का मालिक होकर 12वें घर में है तो ये विदेश जाने या विदेश जाने की कोई फाइल आपने लगाई है, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि भाग्येश आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। बाकी खर्च को लेकर थोड़ा सा ये समय थोड़ा सा रहेगा, हालांकि खर्च जो होगा उससे आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आफ्टर 19 अक्टूबर चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी, परेशानी वाली रहेंगी। तो थोड़ा सा आप खर्च को ध्यान से करिएगा, जिससे आपका बैकअप मजबूत रहे। क्योंकि सूर्य जब नीच राशि का रहेगा ना तो कुछ आपको, हालांकि मैं सूर्य की बात तो बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये परिणाम बता दूं कि आप अपने आप को कुछ बैकअप करके चलिएगा। क्योंकि जब सूर्य नीच का हो जाएगा ना तो कहीं पर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, जैसे कोई पेनल्टी भरना पड़ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। जब आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं बताऊंगा सूर्य का जो राशि परिवर्तन तुला में होगा उसको समझिएगा। बहरहाल मैं बुध की बात कर रहा हूं तो बुध से संबंधित यही हो रहा है कि आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, फाइल आपने लगाई है तो उसमें अच्छा रहेगा। आप फॉरेन में रहते हैं तो अच्छा रहेगा, आप MNC कंपनी में जॉब करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ये लगभग स्थिति। वृश्चिक के लिए लाभ भाव से बुध का गोचर है 11वें घर से, तो फाइनेंशियली चीजें बढ़िया रहेंगी। फाइनेंशियली 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में 100% अच्छी रहेगी। आप जो भी काम करते हैं उसमें अच्छी आमदनी होगी, पैसे आएंगे। और इससे क्या, देखिए एस्ट्रोलॉजी हमें ये भी बताती है कि किस समय पर हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो शूट करने बैठा, लाइट कट गई और AC बंद हो गई, गर्मी में बैठ के शूट कर रहा हूं। तो मेहनत सब कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, बशर्ते मेहनत किस वक्त में करें कि हमें अच्छे परिणाम मिलें। सब मेहनत करते हैं, मेहनत किस तरीके से की जाए, कहां की जाए। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है और हमसे आपसे सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने का ढंग, मेहनत करने की जगह, मेहनत करने का समय। तो बुध की जो 11वें घर की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगी 1 से 19 अक्टूबर में बहुत अच्छा। तो मैंने कहने का मतलब है कि 1 से 19 अक्टूबर सिर्फ काम करिए, ही नहीं कि घूमने के लिए प्लान बना लीजिए। घूमने के लिए प्लान तब बनाइएगा जब आपका बिजनेस डाउन रहेगा, तब आप घूमिएगा तो कोई टेंशन भी नहीं। अब 1 से 19 अक्टूबर में आप घूमने का प्लान बना लेंगे और उसी समय पैसे कमाने का समय है तो लॉस में चले जाएंगे आप। तो 11वें घर में बुध का जो प्रवेश है ये आपके फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग करेगा, बहुत बेहतरीन करेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप 1 से 19 अक्टूबर में खूब जम के मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए जो बुध का जो चेंज है वो कर्म भाव से है। धनु राशि वालों के लिए बुध का जो परिवर्तन वो 10th हाउस से है, और 10th हाउस में जो बुध हैं वो आपके करियर को लेकर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करियर आपका बहुत ही शानदार हो रहा है। 1 से 19 अक्टूबर में आपको जम के मेहनत करिए और करियर को बहुत ही बेहतरीन लेकर जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा रहा तो 1 से 19 अक्टूबर के बीच में करियर को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। और
पार्टनरशिप में, बिजनेस को लेकर जो भी आप काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बेहतर होंगी, पिता का साथ और पिता के साथ सुख भी मिलेगा और पिता की भी स्थिति सुधरेगी। और बुध की यहाँ स्थिति आपको बहुत सारे मामलों में प्रतिष्ठा, मान सम्मान को लेकर भी बहुत अच्छी रहेगी। तो धनु राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया परिवर्तन है, खासतौर से करियर, पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सब को लेकर बहुत अच्छा। और बुध की दृष्टि 4th हाउस में, तो भूमि, घर, जमीन, इन सब में भी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं तो करिएगा। मकर राशि वालों के लिए भी बुध का बहुत अच्छा चेंज है। पिछले 1 महीना थोड़ा डल रहा होगा, लेकिन अब चीजें ठीक होंगी क्योंकि बुध भाग्य में जा रहा है। भाग्य में बुध का जाना भाग्य को एकदम बूस्ट करेगा और नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी शुरू होंगी और आपके काम बढ़ने शुरू होंगे। आपका दिमाग, आपका थॉट प्रोसेस एकदम से आपके फेवर में होगा और आप वही सोचेंगे, वही करेंगे जो आपके साथ अच्छा होगा। तो भाग्य में बुध आपको बढ़िया बेहतरीन कंडीशन ला रहा है, करियर को लेकर, मन को लेकर, प्लानिंग को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा कर रहा है और आप बहुत अच्छा कॉम्पिटेट भी 1 से 19 अक्टूबर के बीच में करेंगे। तो मेरा बात याद रखिएगा, 1 से 19 अक्टूबर, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको अच्छे चेंज होंगे और सपोर्ट भी मिलेंगे, तो इस समय को यूटिलाइज करिए, बहुत अच्छा परिवर्तन है। कुंभ राशि वालों के लिए बुध अष्टम से हो रहा है, अष्टम भाव से। कुंभ राशि वालों के लिए बुध क्या करने वाले हैं? कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचमेश होते हैं, यानी ज्ञान, एजुकेशन, स्टडी के मालिक होते हैं। और अष्टम भाव हायर एजुकेशन, गूढ़ विद्या, रिसर्च के लिए होते हैं। अगर आप देखिएगा, अगर आप स्टूडेंट है ना, या आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या छोटे, अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे की कुंभ राशि है, तो आप 1 से 19 अक्टूबर में आप ऑब्जर्व करिएगा कि आपका बच्चा एकदम से किताबों की तरफ घूमेगा और कुछ ऐसी किताबें निकाल कर पढ़ेगा, या मान लीजिए उसके सिलेबस की भी किताब है ना, तो वो किसी चीज को बहुत डीपली एनालिसिस करेगा, बहुत डीपली चीजों को सोचेगा, बहुत गंभीरता से, बहुत गूढ़ सोचेगा। और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त हो सकता है कि आप कुछ ऐसी रिसर्च कर सकते हैं जो कमाल की हो सकती है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप 1 से 19 अक्टूबर के बीच में फैसले लीजिए, 100% आपके फेवर में रहेगा और बहुत बेहतरीन परिणाम यहाँ पे मिलेगा। तो हायर एजुकेशन को लेकर, स्टडी को लेकर, रिसर्च को लेकर, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। 1 से 19 अक्टूबर के बीच में आप कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छे परिवर्तन है। मीन राशि वालों के लिए बुध सप्तम में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सुख भाव का मालिक सप्तम भाव में, देखिए सुख भाव का मालिक अभी तक छठे में चल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ डाउन रही होगी, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहा होगा, लेकिन ये बुध आपके 7th में जा रहे हैं, तो एकदम पार्टनरशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर, डेली इनकम को लेकर, करियर को लेकर एकदम से चीजें सही होंगी। 1 से 19 अक्टूबर के बीच में चीजें एकदम से पलटेंगी और हर चीज से, हर जगह से, अगर हम ये कह सकते हैं तो कोई बड़ा परिवर्तन ना भले हो, लेकिन आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा निकलने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा चेंज कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप, डेली इनकम और आपके व्यक्तिगत रिश्ते, सुख को लेकर, माता के सुख को लेकर बहुत अच्छा परिवर्तन। बुध की दृष्टि लगन पे, हालांकि नीच भाव को देखेंगे बुध, लेकिन फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड और तुरंत से चीजों को ऐसा थॉट प्रोसेस काम करेगा जो आपके फेवर में रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा और मुझसे बात करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।